इजराइल अपनी टेरिटरी एक्सपैंड नहीं करेगा, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहेगा। इजराइल ने कई लड़ाइयां फेस करी हैं। इजराइल ने आज तक कोई लड़ाई शुरू नहीं करी, लेकिन इजराइल के ऊपर जंग मसल्लत की गई है कई बार। पेजर के ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी के ब्लास्ट हुए। अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। इजिप्ट ने बोला कि हम यहां से नीचे से अटैक करेंगे, तुम भाई साहब सीरिया वाले यहां से अटैक करो, जॉर्डन वाले यहां से अटैक करेंगे। सबका बैंड बजा दिया इजराइल ने। लेकिन इजराइल को एक सबक यह मिला कि यार जिस तरीके से हम लोग हैं ना, वैसे चल नहीं सकता मामला। स्ट्राइक कोर का काम ही यही है, खड़ाक अंदर खत्म करो, केक के दो टुकड़े। इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है, आपको फिर से जमीन घेरनी पड़ेगी और जो आपने गलत काम करे थे पहले जमीन छोड़ने की, उसको जो भी प्राइस आपको देना पड़े, जो भी करना पड़े, गाजा वाजा सब लेके खत्म करो। अलास्का में रशियन और अमेरिकन फोर्सेस आमने सामने हो गई हैं, यानी कि दुनिया का टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दो बड़ी खबर हैं और आज मैं मैप पे आपको दोनों खबरें बताना चाहता हूं। पहले तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होने का एक कोशिश करी गई और ये पैलेस्टीन ने ही पास करने की कोशिश करी थी, जिसमें बोला कि साहब इजराइल जो है, इजराइल को इस इलाके से निकल जाना चाहिए और हमारे इलाके को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है और इजराइल बुरा है, फलाना ढिमका। भारत ने उसमें एक कदम पीछे ले लिया, भारत ने कंडेम नहीं करा इजराइल को। वेरी गुड, रादर वी शुड सपोर्ट इजराइल। मैं कहीं देख रहा था, कहीं पे खबर आ रही थी, वो कह रहे थे कि साहब हम इस पूरे उसमें न्यूट्रल हैं और हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे। ऐसी खबर आई थी अखबार में, मैंने आज ही पढ़ी थी कि वी आर नॉट सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल, वी शुड सप्लाई वेपन्स टू इजराइल। इजराइल सप्लाइड वेपन्स टू अस व्हेन वी नीडेड। देखिए, जब हमें जरूरत थी, 1971 में जरूरत थी, तब इजराइल ने हमें वेपन दिए। 1999 कारगिल में जो हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हमारी एयरफोर्स ने डाले थे एट वेरियस पीक्स, वो इजरायली थे। जो बालाकोट की स्ट्राइक्स में आपने स्पाइस 2000 मिसाइल्स यूज करी थी, वो इजरायली थी। तो यार, जब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि हम नहीं मानते इजराइल कोई है, हम नहीं मानते, क्योंकि पुरानी सरकारों का यह था कि अगर हम इजराइल को मान लेंगे तो भारत का मुसलमान परेशान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशान नहीं हुआ, लेकिन पहले ऐसा सोच थी सरकार में। जब हम इजराइल को नहीं मानते थे भाई, इजराइल ने तब भी हमें सपोर्ट करा, अंधा सपोर्ट करा है। तो मुझे लगता है हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, अब मैप के ये जो पूरा हो रहा है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि हम ये सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब ये कागजी कार्रवाई चलती रहती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पेजर के ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी के ब्लास्ट हुए, अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। मैं आपको बताऊंगा गेम क्या है और मुझे क्या लगता है कि इजराइल को क्या करना चाहिए। मेरा एनालिसिस क्या है वो मैं आपको देने वाला हूं। और वहां पे पता लग रहा है कि अलास्का जो है, ये दूसरी खबर है, अलास्का जो है, अलास्का में रशियन और अमेरिकन फोर्सेस आमने सामने हो गई हैं। अब आप बोलेंगे कि कहां रूस, कहां अमेरिका, ये आमने सामने कैसे हो गए यार? आमने सामने हो गए दोस्तों, यानी कि दुनिया का टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ गया है। वो भी मैं आपको मैप पे समझाऊंगा कि कहां आमने सामने हो गए, राइट? तो अब आप इंतजार करिए, मैं आपको यह बताने वाला हूं किस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन करे और इजराइल क्या करने वाला है। अगले 6 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि मेजर ने बोला था वही होने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम ये देखें तो हमें पता लगता है कि ये जो इलाका है इजराइल का, ये लेबनान थोड़ा से ऊपर है नॉर्थ की तरफ, ये वेस्ट बैंक है, ये गजा है, मतलब इधर ही है। ये बहुत छोटा सा इलाका है, इसलिए आपको देखने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर बता देता हूं कि लेबनान जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ की ओर है, उत्तर की ओर है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज द वेस्ट बैंक। जाहिर सी बात है, नाम उसका वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट की ओर है। और गाजा जो है वो ईस्ट की ओर है थोड़ा सा। अच्छा, ये मैं आपको भारत का जो नक्शा है ना, भारत का नक्शा, भारत के नक्शे की मदद से मैं आपको इजराइल समझाऊंगा। और फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भारत का अलग मामला है, इजराइल का अलग मामला है, आप दोनों मामलों को मिला कैसे रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा, जो इजराइल है ना, वो एक पट्टी जैसी है, बिल्कुल पट्टी जैसी है।
और इजराइल ने कई लड़ाइयां फेस करी हैं। इजराइल ने आज तक कोई लड़ाई शुरू नहीं करी, लेकिन इजराइल के ऊपर जंग मसल्लत की गई है कई बार। और यह मामला उनके बनने से, जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल, वैसे तो इजराइल 3, 4, 5 हजार पता नहीं कितने साल पुराना है, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल है, जब उसको यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया, तब से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे बड़ी लड़ाइयां कई सारी हुई हैं इजराइल के साथ, राइट। 1967 का वॉर, दैट इज अनदर वॉर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, द 6 डे वॉर। फिर हम बात करेंगे 1973 योम किपुर वॉर, वो भी एक अलग लड़ाई थी जिसके बारे में कई बार हम द चाणक्य डायलॉग्स में बात कर चुके हैं। दोस्तों, इशू ये है ना कि इजराइल एक छोटी सी यहां पे पट्टी है। जब तक इजराइल अपनी टेरिटरी एक्सपैंड नहीं करेगा, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहेगा। मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर इजराइल को सरवाइव करना है, इजराइल को दूसरे की टेरिटरी लेनी पड़ेगी, राइट। सही हो या गलत, वो बात की बात है। इजराइल को लेना पड़ेगा। और इजराइल ने जो 2005, आई थिंक 2005 के आसपास जो छोड़ दिया था पूरा इलाका पैलेस्टीनियंस के हाथ में, यह बहुत बड़ी गलती करी थी। उनको यह लगा, और यह बात मेरी हुई है जब मैं इजरायली एम्बेसडर से यहां पे मिला था, तो इजरायली एम्बेसडर ने भी यही बात करी थी, और द चाणक्य डायरीज में आर्टिकल में भी उन्होंने यही बोला है। इंटरव्यू जो था उनका ना, इन शेप ऑफ एन आर्टिकल, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि हमें ऐसा लगा कि हमें वही चाहिए जो पैलेस्टीनियंस को चाहिए, और पैलेस्टीनियंस को वही चाहिए जो हमें चाहिए। यानी कि हमें चाहिए कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमें चाहिए कि अच्छी नौकरियां हों, हमारे माँ बाप का अच्छा इलाज हो जाए और अमन शांति हो। ये इजरायलीज ने एज्यूम करा, पैलेस्टीनियंस ने एज्यूम नहीं करा। पैलेस्टीनियंस को नहीं चाहिए बच्चों के लिए स्कूल, माँ बाप के लिए अस्पताल नहीं चाहिए, उनको अमन शांति नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि साहब यहां पे फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, यानी कि इजराइल का कोई स्कोप नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं। जियोपॉलिटिक्स में अगर इजराइल अपने एरिया को बढ़ाता नहीं है, चौड़ा नहीं करता, लंबा नहीं करता, और उसको और थोड़ा सा उसकी ब्रेड्थ, उसकी विड्थ नहीं बढ़ाता, इजराइल को कल मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी तक तो इनका जो इजराइल का है, इजिप्ट के साथ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इजिप्ट के साथ इजराइल युद्ध लड़ चुका है इन द पास्ट। पहले मैं आपको यह बात बता दूं, दे हैव फॉट विशियस वॉर्स, बड़े खतरनाक किस्म की इनकी लड़ाइयां हुई हैं इजिप्ट के साथ। यहां पे सीरिया है, ठीक है, यह पैलेस्टीन है, यह लेबनान है, भाई साहब ये जॉर्डन है, राइट। अब तो जॉर्डन थोड़ा सा शरीफ हो गया है। ये एक जमाने में ये सारे मुल्कों ने, इजिप्ट ने बोला कि हम यहां से नीचे से अटैक करेंगे, तुम भाई साहब सीरिया वाले यहां से अटैक करो, जॉर्डन वाले यहां से अटैक करेंगे। इन्होंने चारों तरफ से इजराइल को घेर के मारने की करी कोशिश। इजराइल ने सबका बैंड बजा दिया, सबका बैंड बजा दिया इजराइल ने। लेकिन इजराइल को एक सबक यह मिला कि यार जिस तरीके से हम लोग हैं ना, वैसे चल नहीं सकता मामला। क्योंकि ये लोग क्यों हेट करते हैं इजराइल को? ये इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इजरायली जो हैं वो यहूदी हैं। ये सच्ची बात है दोस्तों। ये पैलेस्टीन की जमीन ले ली, ये ले ली, वो ले ली, ये सब फालतू की बातें हैं। आप लोगों के मन में झूठ और वहम डालने का एक प्लान है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि नहीं यार वो तो अपनी आजादी की लड़ाई, कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा। बात यह है कि ये सारे के सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये यहूदी हैं, ये इनको मारना चाहते हैं, बस आप इतना ही समझिए। इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं बाय द वे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इंडिया के एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पे क्या चल रहा है और इजराइल को क्यों करना चाहिए। अब ये देखो, ये भाई साहब है पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, ये भारत है, दिस इज पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको 2-3 बातें पता लगेंगी। जब भी कोई डाउट हो ना दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में, कुछ मत करो, नक्शा देखो, घूरते रहो नक्शे को, कुछ समय के बाद नक्शा आपसे बात करेगा। ये मेरी गारंटी है, मेजर गौरव आर्या की गारंटी है। नक्शा बात करता है, नक्शा आपको सोल्यूशन देगा। जब भी कंफ्यूजन हो, द मैप विल टॉक टू यू। ये मेरे पहले सीईओ कर्नल कौशलेंद्र पाठक, वो अब इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल, कर्नल पाठक ने मुझे बोला था जब मैं यंगस्टर था 1994 में कि बेटा जब भी कंफ्यूजन हो, लुक एट द मैप, द मैप विल गिव यू द सोल्यूशन। ये देखो मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान भारत पे हमला करता है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, क्यों? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान आगे भी करेगा, ये वो उसकी मजबूरी है। अब मैं आपको बताता हूं उसकी मजबूरी क्यों है दोस्तों।
ये पाकिस्तान का शेप देखिए सबसे पहले आप, ठीक है जी। ऊपर ये जो एरिया है इसको हम लोग वखान कॉरिडोर बोलते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है ऊपर वाला, जो इसने अवैध रूप से कब्जा, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है भारत की भूमि का। अगर आप इस एरिया को देखेंगे आपको साफ पता लगेगा कि अगर पीओके से और गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया जाए तो भारत का बॉर्डर फिर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। इंडिया हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने यहां पे जानबूझ के यहां पे ये सब ड्रामा कर रखा है। इंडिया पार करे तो 60 किलोमीटर बाद, यहां से सिर्फ 60-65 किलोमीटर बाद आप तजाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, आप तजाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये जो है ना मैटर, पूरा का पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। कुछ तो ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में कि यहां से और अफगानिस्तान, यानी भारत से अफगानिस्तान सिर्फ 400-500 किलोमीटर है। सिर्फ 400-500 किलोमीटर है। कहीं कहीं ज्यादा भी है, 700-800 किलोमीटर, कहीं कहीं 1000 किलोमीटर भी है, अलग अलग जगह। लेकिन पाकिस्तान को हर समय डर लगा रहता है कि अगर लड़ाई हो तो भारत क्या करेगा। यहां से अगर स्ट्राइक कोर चलती है भारत की, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ क्लीविंग पाकिस्तान इनटू टू, एंड दैट इज द एम ऑफ द स्ट्राइक कोर ओनली। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, साफ सुथरी बात करनी चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। स्ट्राइक कोर का मतलब क्या है? अभी तो 1 कोर को रिपर्पस कर दिया, 2 कोर का क्या मकसद है? 21 कोर का क्या मकसद है? ये लोग बने क्यों है? स्ट्राइक कोर बनाते क्यों है भाई? कोई हमने क्यों बनाई है? हमारी पिवट कोर है, स्ट्राइक कोर है, राइट? स्ट्राइक कोर का काम ही यही है, खड़ाक अंदर खत्म करो, केक के 2 टुकड़े। अब तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान भारत से भूमि जो पहले उसने अवैध रूप से, क्योंकि महाराजा ऑफ कश्मीर ने डिले कर दिया, वो पुरानी कहानी में, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पे क्या करता है पाकिस्तान? अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या करता है पाकिस्तान? दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब में 80 के दशक में आतंकवाद फैलाता है। ये पूरा खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, हथियार दो। आज की तारीख में आपने मूवी भी देखी थी ना, पता नहीं कौन सी उड़ता पंजाब मूवी थी, जिसमें कहता है चिट्टा है चिट्टा, ड्रग्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में है ना दोस्तों, उतनी भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम कश्मीर घाटी में भी है। भारत के कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे बहुत भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड नार्को टेररिज्म। ठीक है जी, यानी कि ड्रग्स बेच के हथियार खरीदना या फिर अपनी टेररिज्म को सपोर्ट करवाना ड्रग की मनी से। ये ड्रग्स आते कहां हैं? ये अफगानिस्तान से आते हैं। समझ गए आप? यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये है गोल्डन क्रेसेंट। एक गोल्डन ट्रायंगल भी आपने सुना होगा, उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। ये है गोल्डन क्रेसेंट, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये एक ड्रग्स का बहुत बड़ा केंद्र है दुनिया का। अब आपने यहां पे आतंकवाद फैलाया पंजाब में, यहां पे आपने फैलाया आतंकवाद कश्मीर में। ठीक है, पंजाब वाला खत्म हो गया, कश्मीर वाला अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। आपने यहां पे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पैदा करे। यहां पे आपने वो खालिस्तानी पैदा करे। और ये सब क्यों पैदा करे? ये सब इसलिए पैदा करे कि जिस दिन भारत के साथ लड़ाई होगी उस दिन ये लोग इंडियन आर्मी को अटैक करेंगे, पीछे से हैरेस करेंगे, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेंगे, गंद मचाएंगे। वहां पे इंडियन आर्मी के लिए हमारे साथ लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो जितना गदर मचा सकते हो भारत के अंदर, गदर मचाओ। वही काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में करा और वहां पे जन्म हुआ तालिबान का। बस ये बात थी कि तालिबान वाला मामला बैकफायर हो गया। अब वही तालिबान पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के, कपड़े फाड़ के पिटाई कर रहे हैं उनकी। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है अफगानिस्तान में उनका, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यानी कि आपने, ये नैरो है ना पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को चौड़ा कर दिया। जमीन से नहीं अगर कर सकते तो आपने इन्फ्लुएंस से चौड़ा कर दिया उसको, क्योंकि भाई लड़ाई तो आपको जमीन पे ही लड़नी है। और यहां से अगर इंडियंस अटैक करते हैं, अगर यहां से इंडियन आर्मी अटैक करती है, यहां से इंडियन नेवी प्रेशर डाल रही है और यहां पे इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी है, तो भाई पाकिस्तान का हो जाएगा गुड नाइट। और ये पाकिस्तानी जनरल्स भली भांति परिचित हैं, तो इन्होंने यहां पे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह। अब वापस मैं आपको इजराइल ले जाता हूं। यही कॉन्सेप्ट इजराइल को, या तो इजराइल अपना रहा है या इजराइल को अपनाना पड़ेगा।
इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है, आपको फिर से जमीन घेरनी पड़ेगी और जो आपने गलत काम करे थे पहले जमीन छोड़ने की, उसको जो भी प्राइस आपको देना पड़े, जो भी करना पड़े, गाजा वाजा सब लेके खत्म करो, क्योंकि ये रुकेंगे नहीं, ये अटैक करते रहेंगे आपके ऊपर। ठीक है, अब दूसरा, एक तो ये चैप्टर हो गया दोस्तों। दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर ये है कि अमेरिका और रशियन फोर्सेस के बीच में तनातनी हो गई और मेजर डिप्लॉयमेंट हो गया। रॉकेट्स वॉकेट सब उन्होंने लगा दिए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों स्टोरी इस प्रकार से है कि अगर आप इस मैप को देखें तो ये रशिया का छोर है, ये वाला। ठीक है, ये एक छोर है रशिया का, दिस इज द एंड, राइट? आप इसको ध्यान से देखिए, करेक्ट? अब पूरी दुनिया का सफर कीजिए, करते रहिए। आर्कटिक ओशन आपने पार करा, अटलांटिक आपने पार करा, और दोस्तों यहां पे आप पहुंच गए, ये अलास्का है। ये जो अलास्का है, ये एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था और रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया, कौड़ियों के दाम बेच दिया। अब अलास्का, क्योंकि दुनिया गोल है, क्योंकि दुनिया गोल है, ये आपको लग रहा है क्योंकि ये फ्लैट हमने मैप बना रखा है ना, आपको लगता है कि एक ये छोर है, छोर नहीं, ये क्योंकि दुनिया गोल है, अलास्का एंड रशिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ये नेबर्स हैं। और डियोमीड आइलैंड्स हैं बीच में। डियोमीड आइलैंड्स कुछ पड़ते हैं रूस में, कुछ पड़ते हैं अमेरिका में। और दोस्तों इनमें यह कहा जाता है कि इनमें जो फर्क है, ये जो बीच में समुंदर पड़ता है ना, इनके डियोमीड आइलैंड्स के समुंदर जो पड़ता है, वो समुंदर जब विंटर्स में फ्रीज हो जाता है तो आप पैदल चल के अमेरिका से रूस जा सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, वो आपको जाने नहीं देंगे, वहां पे फौजी डिप्लॉयड हैं, गोली मार देंगे, वो बात अलग है, लेकिन आप टेक्निकली जा सकते हैं। और फासला आपको पता है कितना है अमेरिका और रशिया के बीच में? अगर आप डियोमीड आइलैंड्स की तरफ से देखें तो 4 किलोमीटर, ओनली 4 किलोमीटर्स, ओनली 4 किलोमीटर्स। और विंटर्स में जब बिल्कुल इतनी मोटी बर्फ की सिल्ली, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ आप, 3-4 मिनट के अंदर आप रशिया पहुंच जाओ, या रशियन 3-4 मिनट के अंदर। ये जो चीज है यहां पे, दिस इज वेरी डेंजरस। तो यहां पे अब जाके वेपन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो रहे हैं, रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां पे दोबारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और वहां पे कहते हैं कि रशियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो अलास्का के पास उड़ रहे हैं। रशियन एयरक्राफ्ट यानी कि ये रशिया है, यहां से ये पलाना है, ठीक है ना, ये पलाना है, ये एनडीआर है, यहां से प्लेन्स उड़ रहे हैं। और ये अलास्का है दोस्तों, यहां पे बीच में इस पूरे एरिया में प्लेन्स उड़ रहे हैं, रशियन प्लेन्स और अमेरिकन प्लेन उड़ रहे हैं। किसी दिन अगर मिसकैलकुलेशन हो गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर होता है, इन द एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स यार, हो सकता है कि रशियन पायलट को लगे कि अमेरिकन पायलट रशियन एयर स्पेस में एंटर कर रहा है। उसने मैसेज पास करा कि सर मेरे लिए क्या हुक्म है, नीचे से आया कि एंगेज करो, बटन दबाया, गुड नाइट। फिर अमेरिकन क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? तो दोस्तों ये जो पूरे दुनिया का, मैंने सोचा बता दूं आपको आज, ये करना पड़ेगा। देखिए इजराइल की मजबूरी है, इजराइल को एक्सपैंड करना पड़ेगा अगर इजराइल को सरवाइव करना है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो अलास्का और रशिया वाला मामला है, इसको भी डी एस्केलेट करने की बहुत बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो द चाणक्य डायलॉग्स था, बस इतना ही था। मैंने बोला 2 बड़ी खबर हैं, आपको मैप पे एक बार समझा दूं कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।